हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज आपको 9वां चैप्टर स्टार्ट किया जाना है। और ये चैप्टर है ईंधन यानी फ्यूल, और ये हमारी नेसेसिटी के रूप में, हमारी ज़रूरत के रूप में कैसे है, इसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज चूंकि इसका पहला क्लास है, इसलिए हम लोग ईंधन के बारे में, फ्यूल के बारे में जो बेसिक बातें हैं उसको समझेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम आपको ईंधन को डिफाइन करके बताते हैं दैट इसको अगर परिभाषित करना है तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, इस चीज को पहले हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, ईंधन को अगर डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं कि ईंधन वैसे पदार्थ को कहा जाता है, वैसा पदार्थ जिसको जलाने पर, मतलब जिसको जलाया जाए और जलाने के फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में, यानी एनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो है क्या हो, मतलब ऊष्मा का उत्पत्ति हो, साथ ही साथ प्रकाश का भी उत्पत्ति हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो देखिए, इसको सिस्टमैटिक हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, ईंधन वह पदार्थ है जिसकी सहायता, जिसको जलाने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लकड़ी का ढेर है, लकड़ी, बहुत सारा लकड़ी है। ठंडी के मौसम में जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, ठंड से बचने के लिए बहुत सारा लकड़ी को हम लोग एक साथ जलाते हैं, और जब यह जलना शुरू करता है तो इससे क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में हीट भी मिलता है, यानी उष्मा, गर्मी भी मिलता है, और साथ ही साथ प्रकाश भी उत्पन्न करता है, इससे लाइट भी मिलता है। तो लकड़ी को हम ईंधन कह सकते हैं। कह दिए कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको जलाने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ईंधन कहेंगे। आगे समझ में आपको। अब हम आपको बताते हैं ईंधन के कौन कौन से उपयोग हैं। तो देखिए, ईंधन के कौन कौन से उपयोग हैं। इसका सबसे पहला उपयोग दिया गया घरेलू उपयोग में इसका यूज सबसे पहले किया जाता है, यानी घरों में हम लोग रसोई घर में यानी खाना वगैरह बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, या फिर घर में ठंडी के मौसम हम लोग देखते हैं, ठंड से बचने के लिए भी इसका यूज जनरली हम लोग कर लेते हैं। फिर देखिए, दूसरा यूज का ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज जो है किया जाता है। और देखिएगा आप, तो पहले की रेलगाड़ियां जब चलती थी, ट्रेन चलती थी, तो उसमें क्या होता था, कोयला वगैरह के माध्यम से, यानी कोयला, उसमें उसके जो इंजन होता था, वहाँ इंजन में कोयला को जलाया जाता था, और उससे जो भाप बनता था, उससे मतलब ऊष्मा मिलता था, हीट, और उस एनर्जी पे जो है रेलगाड़ियाँ चला करती थी। तो ट्रांसपोर्ट में भी, पहले परिवहन में भी क्या होता था, ईंधन का यूज किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट में भी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ विद्युत उत्पादन में, यानी बिजली उत्पादन में भी इसका यूज होता है। आप देखिए, जैसे बिजली का उत्पादन आज भी भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन एनटीपीसी के द्वारा किया जाता है। ये एनटीपीसी क्या है भाई, तो देखिए, एनटीपीसी का मतलब हुआ नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इसके माध्यम से आज भी भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें कोयला पेट्रोलियम जैसे पदार्थों को जलाकर, और उससे जो हीट प्राप्त होता, उष्मा, उस हीट से, उस ताप से, इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो उस हीट से, यानी उस ताप से जो मतलब बिजली बनाने का काम यहाँ किया जाता है। तो आज भी भारत में विद्युत का अधिकांश भाग जो है तापीय विद्युत द्वारा ही उत्पादित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ईंधन का प्रयोग जो है बिजली के उत्पादन में, यानी विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। साथ ही साथ औद्योगिक उत्पादन, मतलब उद्योगों में, अलग अलग प्रकार के फैक्ट्रीज में भी हम क्या करते हैं, ईंधन का प्रयोग करते हैं। और रॉकेट प्रक्षेपण में भी, जब किसी रॉकेट का, मतलब रॉकेट वगैरह उसका जांच करना है कि मतलब वो सही है कि नहीं, तो रॉकेट प्रक्षेपण में भी हम क्या करते हैं, किसी ना किसी ईंधन का यूज वहां भी करना पड़ता है। आए समझ में आपको। तो ये ईंधन क्या है समझाएं, ईंधन के कौन कौन से उपयोग है ये समझाएं। अब आइए, हम आपको बताते हैं ईंधन को क्लासिफाई कैसे करेंगे, यानी ईंधन को अगर वर्गीकृत किया जाए, इसको अलग अलग वर्गों में बांटा जाए, तो कितने सारे वर्ग तैयार होंगे, ये हम आपको समझाते हैं। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा ईंधन का वर्गीकरण, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो देखिए, यहाँ फ्यूल के क्लासिफिकेशन की चर्चा किया जाए तो इसको हम दो आधार पर बांटेंगे। सबसे पहला आधार जो बन रहा है ये है ईंधन के भौतिक अवस्था के आधार पर।
ईंधन के भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो फिर ईंधन को 3 भाग में हम बांटते हैं, यानी ईंधन जो है ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, फिर वहीं देखा जाए तो ईंधन द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, और फिर ईंधन जो है गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है। ठोस अवस्था के कुछ विशेष ईंधन की अगर हम बात करें तो जैसे आप देखिए, अगर हम कहेंगे लकड़ी तो ये ठोस ईंधन का उदाहरण है, हम कहेंगे कोयला ठोस ईंधन का उदाहरण है, चारकोल ये भी ठोस ईंधन होता है, यहाँ तक कि मोमबत्ती में जो मोम वगैरह होता है यह भी ठोस ईंधन का उदाहरण है। अगर हम बात करें द्रव ईंधन का तो आप जानते ही हैं कि पेट्रोल भी एक अच्छा ईंधन है। तो पेट्रोल द्रव, चूंकि ये लिक्विड के फॉर्म में होता है तो ये द्रव ईंधन इसको हम कहेंगे। साथ ही साथ किरोसिन तेल वगैरह जो है ये भी द्रव ईंधन का उदाहरण है। गैस ईंधन की बात करें जैसे नेचुरल गैस जो है, प्राकृतिक गैस, ये गैसीय ईंधन का उदाहरण है जो गैस के फॉर्म में होता है, फिर भी यह जलने पर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो इसलिए इसको भी ईंधन माना जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो गैस अवस्था में पाया जाने वाला और भी बहुत सारे ईंधन है, जैसे कोल गैस की अगर हम बात करेंगे, यह भी गैस का ही एक फॉर्म है जो ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो ये रहा ईंधन के भौतिक अवस्था के आधार पर हम क्लासिफाई किए। अब देखिए, हम उत्पत्ति के आधार पर अगर क्लासिफाई करेंगे ईंधन को, तो यहाँ भी उत्पत्ति के आधार पर हम ईंधन को 2 भागों में बांट सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन भाग बनेगा, तो यहाँ सबसे पहला जो होगा उसको हम कहेंगे प्राथमिक ईंधन, और फिर इसके बाद दूसरा जो होगा इसको कहा जाएगा द्वितीयक ईंधन, ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक ईंधन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स शामिल है। सबसे पहले प्राथमिक ईंधन का मतलब क्या है, ये तो आप आसानी से समझ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस क्या होता है। बट प्राथमिक ईंधन का मतलब होगा कि वैसा पदार्थ जिसे सबसे पहली बार जलाया गया और उससे प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित हुआ, तो उसको हम कहेंगे क्या, ये हो गया प्राथमिक ईंधन। लेकिन उस ईंधन का प्रयोग करने के बाद दोबारा जो ईंधन बना उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक ईंधन कहा जाएगा। और एग्जाम्पल्स से आपको ये अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, प्राथमिक ईंधन में हम किसको किसको शामिल करेंगे, सकते हैं लकड़ी को, इसमें हम शामिल कर सकते हैं कोयला को, या इसमें पेट्रोलियम हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार के जो मतलब पदार्थ हैं प्राथमिक ईंधन के रूप में इसको शामिल किया जाता है। और जब हम कोयला को जलाएंगे तो इससे बनेगा चारकोल, और यह भी फिर अगेन ईंधन का काम करेगा, तो इसलिए इसको द्वितीयक ईंधन कहा जाएगा। आगे अगर हम बात करें कोक का, तो यह भी द्वितीयक ईंधन का ही उदाहरण है। रसोई गैस का बात करें तो यह भी द्वितीयक ईंधन का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर इसे हम 2 भाग में बांट सकते हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। तो आपको इसको जो है इसी फॉर्मेट में जैसा हम लिखे हैं, इसी फॉर्मेट में आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो देखिए, आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएं ईंधन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, और फिर इसको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, इसके संपूर्ण वर्गीकरण को समझें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम 3 ईंधन जो काफी महत्वपूर्ण है उसका मतलब पढ़ाई हमें इस पूरे चैप्टर में करना है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में। तो अगले वीडियो में हम स्पेशली कोयला के बारे में बताएंगे, दैट कोयला का निर्माण कैसे होता है, कोयला का निर्माण कितना वर्ष पहले से शुरू हुआ था, उसके पूरे कहानी को, कोयला कितने प्रकार का होता है, किसका क्या क्वालिटी होता है, कहाँ अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है, इन सारी चीज को हम अगले वीडियो में समझने वाले हैं।